बढ़ते आगे, सरकार की ओर से एलआईसी को बड़ी राहत मिली है, सेबी की ओर से बड़ी राहत मिली है। इस पर और ज़्यादा अपडेट और जानकारी दे रहे हैं हमें वरुण। हुआ क्या है जिसकी वजह से 5% आज एलआईसी भागता हुआ नजर आया वरुण? तो अनिल जी, ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनके तरफ से एक बोलते ना कि जनहित में फैसला लिया गया है। इन्होंने अपने डिस्क्लोजर में लिटरली ये दिया है कि हम ये पब्लिक इंटरेस्ट में फैसला ले रहे हैं कि जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रिक्वायरमेंट होता है सेबी के नियम के मुताबिक, उसमें इस कंपनी को रिलैक्सेशन दिया गया है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो लिस्टिंग के बाद किसी भी कंपनी को, सेबी का नियम है 3 साल के अंदर पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है वो 25% करनी होती है, और इसमें इस कंपनी को रिलैक्सेशन दिया गया है। अब इनको 3 साल में नहीं बल्कि 10 साल का वक्त दिया गया है, तब आपको पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है वो 25% तक लानी है। यानी कि करीब आपको याद होगा 2022 में एलआईसी का आईपीओ आया था, वहां से 10 साल अगर आप लेंगे तो मई 2032, ये वो 10 साल का पीरियड है जिसका समय इस कंपनी को दिया गया है अपनी मिनिमम शेयर होल्डिंग को कम करने के लिए। देखिए, मई 2022 में इस कंपनी का आईपीओ आया था, तब 3.5% के आसपास का हिस्सा जो है वो सरकार ने बेचा था और 21,000 करोड़ रुपए के आसपास के वैल्यूएशन निकल के आए थे। उस वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 25% स्टेक अगर सरकार को यहाँ पे बेचना है और पब्लिक शेयर होल्डिंग करनी है, तो कुल मिला के 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की जो वैल्यूएशन है, इतने स्टॉक्स जो है वो सरकार को बेचने होंगे, जिसमें 21,000 ये बेच चुके हैं। तो यानी कि 1,30,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो सेल है वो इनको और करना था, और इसे करने में दरअसल एलआईसी को लगातार तकलीफें आ रही थी। इसके लिए हम देख रहे थे कि स्टॉक में भी अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला था, लेकिन अब ये जो ओवरहैंग है वो एटलीस्ट अगले 10 साल के लिए यहाँ कम हो चुका है। एक बात आपको और याद दिला दूं, जनवरी इसी साल में सरकार ने जो ये मिनिमम शेयर होल्डिंग के नियम है उसमें ढिलाई देने की बात भी की थी, और तब से अटकलें लगाई जा रही थी कि एलआईसी को इसका फायदा मिलेगा, और फाइनली ये फैसला आ चुका है। अब देखिए, बाकी कंपनियों के मुकाबले अगर एलआईसी को आप देखेंगे तो नॉन पार प्रोडक्ट्स में अब ये फोकस कर रहे हैं, तो उसका वीएनबी मार्जिन्स पे इंपैक्ट होगा। ये सब अच्छी बातें इस कंपनी के लिए आ रही थी, नए प्रोडक्ट्स ये कंपनी लॉन्च कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये कंपनी अपने पीएस से काफी सस्ती ट्रेड करती है। FY24 के वैल्यूएशन देखिए, HDFC लाइफ पी 84, ICICI लोम्बार्ड 34, ICICI प्रू 87, SBI लाइफ 75, इस तक के वैल्यूएशन पे बाकी पीएस ट्रेड करते हैं। एलआईसी केवल 16 के पी पे ट्रेड करता था, और वो इसके लिए क्योंकि सबसे बड़ा ओवरहैंग जो है स्टॉक पे था। अब ये ओवरहैंग खत्म हो चुका है, तो लेट्स सी आगे जाके क्या होता है, लेकिन बड़ी राहत जो है वो एलआईसी को मिली है सरकार की तरफ से जनहित में। बिल्कुल, तो एलआईसी पर ये बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा है। लगातार एलआईसी रिकमेंड करते आए हैं कुणाल जी, राकेश जी भी। एक बार बंसल जी से जरा इस पर व्यू भी लिया जाए। बंसल जी, आज बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है, 800 के पार निकला है, बताएं सर क्या है आपका व्यू? अनिल जी, मेरा व्यू तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। पहली बात तो जिनके पास है होल्ड टाइट, सिट टाइट, और जो लेना चाहते हैं इन स्तरों पे लेना चाहिए। और टेक्निकली अगर आप देखें तो जिन स्तरों पे खड़ा हुआ है, हल्का फुल्का कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाए, नीचे में तो अलग बात है, एल्स यहाँ पे पहला जो पड़ाव है वो 872 का है, उससे पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है ऑन एलआईसी। 872 पहला टारगेट है, 935 दूसरा टारगेट है। 935 के लेवल्स आएंगे तब इसको मैं और कुणाल जी सामूहिक इसको रिव्यू करेंगे। तो खरीदारी की राय है, और जिनके पास है बने रहने की राय है। ओके, एलआईसी बने रहने की सलाह निकल कर आ रही है। आज स्टॉक ऑफ द डे का भी ये हिस्सा रहा है और जबरदस्त स्ट्रेंथ यहाँ पर दिख रही है।